मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद का इंतकाल, मजमूई तादाद 20,300 से ज़्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 58,500 टेस्ट, 3,060 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़्यादा रही। कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तिहानात के शेड्यूल का मामला, सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। इजलास में इम्तिहानात और मौसम गर्मा की छुट्टियों से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के। सिंध में कोरोना लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी। आज से कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक होगा। फूड स्ट्रीट्स और रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग बंद। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। शादी हॉल्स, एक्सपो हॉल, इंडोर गेम्स पार्क्स, गेमिंग जोन्स बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी क्लिनिक्स, सिनेमा, थिएटर और मज़ारात भी नहीं खोले जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी मज़ीद 2 हफ्ते के लिए बंद। शहबाज शरीफ की जानिब से आज इशाइये में पीपल्स पार्टी की शिरकत का फैसला। पीपल्स पार्टी का वफ्द इशाइये में शरीक होगा। वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शेरी रहमान शिरकत करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं ये अपोजिशन लीडर की दावत है, PDM की नहीं। PDM की बुनियाद ही पीपल्स पार्टी की APC में रखी गई थी। PDM का सदर हो या सेक्रेटरी जनरल, किसी को इख्तियार नहीं कि वो पीपल्स पार्टी को निकाले। शो कॉज की बजाय बैठकर बात करने से मामला हल हो सकता था। PDM अपने ही वजन तले दब चुकी। वफाकी वजीर असद उमर का बयान, कहा अगर नवाज शरीफ को लंदन में कोई खतरा है तो मशवरा है फौरन पाकिस्तान आ जाए। खुदा न खास्ता मियाँ साहब को कुछ हो ना जाए, ये मुल्क उनका है, ये धरती उनकी है। कहा हुकूमत अच्छे तरीके से मियाँ साहब की देखभाल करेगी और महफूज जगह पर रखेगी। पाकिस्तान में जेल सबसे महफूज जगह है। लंदन में बैठे हुए हमें तो नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं उनको खतरा है तो मैं मियाँ साहब को मशवरा दूंगा फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आ जाए। लंदन जो है एक दियार गैर में बैठे हुए हैं, अल्लाह जाए खुदा न खास्ता वहाँ पे कुछ हो जाए तो उनका अपना मुल्क है, अपनी धरती है, इधर आए, वापस आए। बड़ी अच्छी तरीके से सरकार उनकी देखभाल भी करेगी, बड़ी सिक्योर जगह पे रखेगी। जेल से क्या है वो जेल ही वापस जाएगा ना, और तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन बड़ी महफूज जगह है, बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर रखा जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान से आज मुलाकात करेंगे। जहन में कश्मीर का खाका है वो पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी तो उस पर अमल करके दिखाएंगे। कहा जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता जनूब एशिया में ये चिंगारी सुलगती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला ने तरीन ग्रुप से मुलाकात और उनके मुतालिबात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि तरीन ग्रुप के जायज़ मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे। तहकीकात के दौरान हुकूमत गैर जानिबदार रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि PTI में मोटरसाइकिल पर आने वाले लैंड क्रूज़र का ख्याल दिल से निकाल दें। वो इंसाफ के नाम पर बनने वाली पार्टी में किसी को NRO देने का सोच भी नहीं सकते। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। हुकूमत जाती है तो जाए, कोई गलत फहमी में ना रहे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। अपोजिशन समेत सब लोग गवाह हैं, वो किसी पर कोई नए केस ना बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से खिताब, बल्दियाती इंतखाबात के लिए इक़दामात की हिदायत। पहली तरजीह कीमतों का इस्तेहकाम और महंगाई में कमी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क की मईशत 3.94% से तरक्की कर रही है। अगले साल 5% मौशी ग्रोथ हो सकती है। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ कबूल नहीं की। जो टैक्स नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सेल्स टैक्स के लिए लाठियाँ नहीं मारेंगे बल्कि सहूलियात देंगे। टैरिफ में इजाफा नहीं होगा। मीडिया से बातचीत, कहा फैटफ की सिर्फ एक शर्त रह गई है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का मईशत से मुतालिक हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार तस्लीम करने से इनकार। इल्ज़ाम आयद किया इमरान खान अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए मईशत चलाते हैं। इस हुकूमत ने 2 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल दिया। 70 साल में जितना कर्ज लिया गया उसका 50% इमरान खान ने 3 बरस में ले लिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, तरक्की की शरह 4% ही नहीं है, ये फिर भी लुढ़ियाँ डाल रहे हैं। सरमायाकारी नहीं तो मईशत कैसे चलेगी, नौकरियां कहां से आएंगी। इमरान खान मौशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की तरह बाहर चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहा बैरून मुल्क से सख्त शराइत पर भारी कर्जे लिए जा रहे हैं। काबीना मुल्की खजाने का पैसा उड़ा रही है। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि महंगाई माफिया की सरपरस्ती करना भी है। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान अपने गिरेबान में झांके, उन्हें अपने मुआशी जराइम पर आम आदमी से माफी मांगना होगी। आज़ाद मौशी माहिरीन ने 3.94% शरह नमू को गैर हकीकी नंबर करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में माहिर मौशियात अकबर जैदी ने कहा, यह बिल्कुल अजीब व गरीब नंबर है। यकीन से कह सकते हैं कि जुलाई के बाद जो नंबर्स आएंगे वो 3% से ज़्यादा नहीं होंगे। माहिर मईशत खुरम शहजाद ने शरह नमू को गैर मंतकी करार देते हुए कहा कि हुकूमत को इन नंबर्स पर नज़रसानी करना पड़ेगी। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अहमद ने कसम तोड़ दी। आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने का ऐलान। कहा, हलफ उठाने से कतई तौर पर उनके मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हलफ उठाने का बुनियादी मकसद हल्के में सियासी हालात और महरिकात को कंट्रोल करना है। ये अजीब मंतिक होगी कि एक तरफ सीट छोड़ दी जाए और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया जाए। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी, ख़ास तौर पर जब आम इंतखाबात में 1.5-2 साल बाकी हैं। ब्लैक लिस्ट से शहबाज शरीफ का नाम निकालने के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरखास्तों की वापसी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दरखास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्त आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट ने दायर की। दरखास्त गुजार का कहना है शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बायस दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। कराची में CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने का फैसला। CPEC से वाबस्ता अफराद के लिए अलहदा कैटेगरी मुतारिफ कराने पर गौर। सरमायाकारों की सहूलत के लिए ग्रीन चैनल कायम करने पर गौर। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों बिलखुसूस चीनी सरमायाकारों को वीज़ा के इजरा में रुकावटें दूर करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला काबीना में समरी पेश करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, करारदादों से फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद नहीं होंगे। मज़म्मती बयानात और करारदादें नाकाबिले कबूल हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने फ़लस्तीन मार्च से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा, उम्मीद है पाकिस्तान हुकूमती सतह पर मसला फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अमली इक़दामात करेगा। कराची से टंडोला यार पिकनिक पर जाने वाले 3 दोस्त नहर में डूबकर जान बहक। लाशें नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में ट्रेन की टक्कर और नदी में डूबकर 2 अफराद हलाक। बल्दिया में सड़क किनारे से एक शख्स की लाश बरामद। लाहौर के इलाके रायबंद में छापे, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। नाजायज असलहा और गोलियां बरामद। मुल्तान में घरेलू झगड़े पर भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। मुलजिम फरार, जख्मी निश्तर अस्पताल मुंतकिल। होम्योपैथिक डॉक्टर की मुबैना तौर पर गलत दवाई से 3 बच्चों की हलाकत। मुलजिम डॉक्टर सलीम के खिलाफ महकमा सेहत की मुद्दत में दूसरा मुकदमा भी दर्ज। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फायरिंग से 1 फोटोग्राफर भी जाँ बहक। 6 मुगवी बाजियाब करा लिए गए। जवाबी कार्रवाई में 8 डाकू हलाक, 12 जख्मी और 3 को गिरफ्तार करने का दावा।
पुलिस का शिकारपुर गढ़ी तेगो मुकम्मल क्लियर करने के लिए आज बड़े ऑपरेशन का ऐलान। हैदराबाद में कचरा उठाने का निज़ाम कायम करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहर भर का कचरा नहरों में फेंका जाने लगा। पीने के पानी में गंद घोलने से आलूदगी बढ़ने लगी। बदीन और मातरी के इलाकों को आलूदा पानी की सप्लाई। रहीम यार खान में नहरी पानी की मुबैना चोरी के बायस टेल के आबादगार नहरी पानी से महरूम। ज़राई पानी की अदम फराहमी पर आबादगार सरापा एहतजाज। नवाब शाह में नहरी पानी की किल्लत के बायस कपास के काश्तकार परेशान। फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा। ईरान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के शहरियों के पाकिस्तान आने पर सफरी पाबंदी आयद। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराने की शर्त बरकरार। बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स, मुसाफिरों और चार्टर्ड परवाज़ों से मुतालिक CAA की SOPs में 26 मई तक तोसी। कैटेगरी C में शामिल मुल्कों के शहरियों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी जारी रहेगी। भारत, जनूबी अफ्रीका, हॉलैंड समेत 38 मुल्कों पर सफरी पाबंदी बरकरार। पाकिस्तान आने वाले 12 भारतीय सिफारतकारों में से एक की अहलिया अपने साथ कोरोना भी ले आईं। पाकिस्तान ने तमाम 12 भारतीय एहलकारों को अहल खाना समेत करंतना की मुद्दत पूरी करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय हाई कमीशन को हिदायत की गई है कि हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। भारत में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। कोरोना वबा से निपटने के लिए बहरीन ने पाकिस्तान और भारत समेत 5 ममालिक के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दीगर मुल्कों में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी शामिल। पाबंदी का इतलाक आज से होगा। बहरीनी शहरी और इकामा होल्डर्स मुस्तस्ना। बहरीन के शहरियों को वतन पहुँचने पर 10 रोज़ा आइसोलेशन में रहना होगा। आज़मीन हज के लिए उम्र की हद 18 से 60 साल, हुज्जाज की तादाद 60,000 रखी जाए। सऊदी वजारत सेहत ने हज के लिए नए प्रोटोकॉल्स की सिफारिशात पेश कर दी। दरख्वास्त गुजार इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि उसे कोई पेचीदा बीमारी नहीं। डायलिसिस 6 माह में किसी बीमारी के बायस अस्पताल में दाखिल ना होने का सर्टिफिकेट देना होगा। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना और PCR टेस्ट करवाना होगा। सऊदी अरब में मुकर्ररा रिहाइश का पहुँचने पर 3 रोज़ करंतना करना होगा। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की शर्त के बाद इस्लामाबाद का रियाद से राब्ता। सऊदी हुकूमत से चीन की वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि शहरियों ने चीन की वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। आलमी इदारा सेहत ने भी चीन की वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। सऊदिया ने आज़मीन हज पर सऊदी मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने की शर्त आयद की थी। मंगू मंगू जान मंगू तो वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PSL में शिरकत के लिए 10 श्रीलंकन क्रिकेटर्स को पाकिस्तान आमद के लिए खुसूसी इजाज़त दे दी। PCB ने श्रीलंकन खिलाड़ियों को इजाज़त देने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी को दरख्वास्त दी थी। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियों का आगाज़। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है अबू धाबी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ज़्यादा इन्हिसार होगा। राशिद खान के आने से बॉलिंग मज़ीद मजबूत हो गई। जिसकी बॉलिंग मजबूत होगी वही टीम कामयाब होगी। कराची के शहरी ने जियोमेट्रिकल रस्मुल ख़त में कुरान पाक तहरीर कर लिया। 80 बरस के मुश्ताक को कुरान पाक तहरीर करने में 26 बरस लगे। जियोमेट्रिकल रस्मुल ख़त में कुरान पाक 60 जिल्दों में तैयार किया गया है।
आज़ाद कश्मीर के बर्फानी इलाकों में मौसम बहार जोबन पर आ गई। नौखेज कोंपलें रंग भरंगे फूलों का रूप धारने लगीं। बर्फ से टपकते पानियों के जल तरंग, आबशारों के रिदम पर थिरकती नदियां और चहचहाते परिंदे, जन्नत के से नज़ारे। मगर कोरोना वबा के सबब वादी सयाहों की राह तकने पर मजबूर। बरतानवी वज़ीर आज़म की कैरी साइमंड से शादी जुलाई 2022 को होगी। तारीख तय, रिश्तेदारों और दोस्तों को दावतनामे भेज दिए गए। बोरिस जॉनसन और कैरी साइमंड की मंगनी 2019 में हुई थी। कोरोना वबा की वजह से शादी में ताख़ीर हुई। बरतानवी वज़ीर आज़म की ये तीसरी और कैरी साइमंड की ये पहली शादी होगी। और डेरा इस्माइल खान का अशोक कुमार माहिर मौसीकार और टेलर मास्टर बचपन ही में पोलियो का शिकार हुआ, मगर हिम्मत ना हारी। साज बजाना सीखा और कपड़े तैयार करके घर चलाने का जरिया भी बना लिया।